DIY भी बड़ा ट्रेंडिंग है. So Dr. Nazia, tell me, there are a lot of girls who put lemon on their skin directly. वो बेकिंग सोडा लगा लेती हैं और आपको हर्बल रेमेडीज में बता रहे होते हैं आप ये मिलाएं, ये लगा लें. Are these things okay? अच्छा देखो, मलाई तो फिर भी सेफर है, बट बेकिंग सोडा एंड लेमन डायरेक्टली ऑन द फेस इट्स नॉट एट ऑल सेफ, बिकॉज लेमन में सिट्रिक एसिड है. अगेन एसिड, अगेन द बर्न. इफ यू अप्लाई जस्ट डायरेक्टली, अगर आप किसी चीज़ में मिला के उसको लगा रहे हो, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए तो इट्स फाइन, अदरवाइज तो नहीं. और बेकिंग सोडा तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई वोंट एट ऑल रिकमेंड एनीथिंग बिकॉज इट कैन क्रिएट अ बर्न ऑन योर फेस. यस, इट कैन. Oh my God, तो लोग बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट भी लोग लगाया करते थे एक जमाने में. When I was a teenager, उस जमाने में ये ट्रेंड होता था. When I was a teenager, कि आप सुबह उठो और आप एक एक्ने के ऊपर एंड थूक भी थूक भी लगाते थे. अच्छा, खैर बहुत सारी मिथ्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अप्लाई करते हैं. अच्छा, कुछ हर्बल चीजें वैसे काम कर रही होती हैं, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि नहीं काम करती. जैसे मेरी खुद की जो नानी थी, दैट शी यूज्ड टू वॉश योर फेस विद चने का आटा. वाओ. यस, एंड वो राइस का जो पानी होता है उससे. अच्छा, राइस वाटर इज वेरी गुड, राइट? That's it. And she used to tell me कि मतलब ये करो, ये इससे स्किन बहुत अच्छी होती है. क्योंकि obviously at that time there was nothing. कोई serums, कोई creams, इतनी सारी मार्केट में थी भी नहीं, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, कुछ था नहीं. तो वो जो उनकी पेरेंट्स ने, yes, so they were just doing it. And a very simple method. Nothing. I love that. अच्छा डॉक्टर नाज़िया, अभी आजकल के ज़माने में अगर मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँ for the girls and for the boys who come to you, उनके आप लाइफस्टाइल में क्या एक चीज़ चेंज करोगी जो कि कलेक्टिव मैसेज हो सकता है, और उनके तौर तरीके में आप क्या ऐसी चीज़ चेंज करोगी? देखो, मैं तो बच्चों को सबसे पहले ये गाइड करती हूँ. जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझे लगता है कि दिस इज़ सो बैड कि 17-18 साल के बच्चे, हर बच्चे का हेयर फॉल हो रहा है. हर बच्चे का हेयर फॉल हो रहा है. एंड आई एम सरप्राइज. आई थिंक इट्स द कराची वाटर आल्सो. नो, दे आर नॉट टेकिंग न्यूट्रिशनल फूड. आप उनका विटामिन डी कराओ, उनका विटामिन D6 पे आ रहा होगा. आप उनका हेमोग्लोबिन कराओ, फेरिटिन लेवल्स कराओ, आयरन लेवल्स कराओ, एवरीथिंग इज लेस. Oh God. They are deficient in it. I don't know why they are not eating home food. They are not eating nutrition food. उनको फिर गाइडेंस वर्चुअली पूरा लिख कर देना पड़ता है. भाई आपने रोज एग खाना है, फिश खानी है, आपने पालक खानी है, आपने ये सब चीज़ें, फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने. दे आर नॉट ईटिंग इट. मतलब तो उसकी वजह से मैं उनको ये प्लीज़ एडवाइस करूँगी, पेरेंट्स भी थोड़ा कॉन्शियस रहें कि वो प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं. दूसरा ये कि ऑब्वियसली अगर सनस्क्रीन बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. टैनिंग के लिए भी ज़रूरी है और वैसे प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है. क्योंकि एक ज़माने में, जब बहुत साल पुरानी बात है, तब हमारा जो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड में जो हमारा एक ओजोन लेयर है वो दैट वाज इंटैक्ट, बट अब वो डैमेज हो चुका है. तो उसमें से जो यूवी और यूवीबी रेज आ रही हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं. तो एंटी एजिंग भी जल्दी हो जाती है और दूसरा पिगमेंटेशन भी जल्दी हो जाती है. और एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट, मस्ट है. इट इज अ मस्ट. सो ऑब्वियसली जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप ज़रूर उनसे पूछें कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करूँ. तो वो आपकी स्किन के हिसाब से वो आपको दे देंगे ज़रूर. ठीक है, सो दैट इज़ नेसेसिटी. दूसरा ये कि अगर आपके बच्चों के बाल गिर रहे हैं या आपके उनका हेमोग्लोबिन, या तो उनके ज़रूर टेस्ट कराएं. उनका विटामिन डी हर 6 महीने में नहीं तो साल में एक दफ़ा तो एटलीस्ट आप टेस्ट खुद भी करा सकते हैं. विटामिन डी का टेस्ट, इट्स वेरी एंड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी, इट इज़ वेरी कॉमन. सो एटलीस्ट चेकअप सब करते हैं. हाँ, वो बहुत जरूरी है. एंड आपकी स्किन बेसिकली आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू. अगर आप अंदर से सही हैं तो वो आपकी स्किन पे शो करेगा, राइट? एंड ये आपकी फितरत पे भी डिपेंड करता है, राइट? आई थिंक इनर ग्लो पे भी डिपेंड करता है. I wanted to ask you some supplements that you can suggest as well in terms of जिन बच्चों को malnutrition है, what supplements can they rely on? देखें, उसमें सबसे पहले तो जिंक ही आ जाता है. जिंक सबसे बेस्ट है फॉर आपके हेयर के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी. बायोटिन सबसे बेस्ट है. तो ये जो भी इस तरह के मल्टीविटामिन्स होते हैं. What time should we have it? I think that's very important also. लोग realize नहीं करते. Shall we have zinc in the morning, evening or night? Any time. Any time is okay. No, there is no. इसमें नहीं होता. Specific time कि आप कभी भी ले सकते हैं. मल्टीविटामिन्स तो आप ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है.
बट हाँ ऑब्वियसली नथिंग शुड बी एक्सेस। अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जी विटामिन डी तो हमने टेस्ट नहीं कराया, बस हम खा रहे हैं एवरी डे दे आर ईटिंग, जब विटामिन डी कराओ तो 100 पे चला गया, टॉक्सिसिटी पे चला गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा सो एवरीथिंग शुड बी वेरी बैलेंस्ड। अगर आप जिंक लेवल्स, अगर आप जिंक की मेडिसिन ले भी रहे हैं तो कोई रीजन से ले रहे हैं, और अगर आप ले रहे हैं तो आप 3 मंथ्स के बाद उसको बंद कर देंगे। बंद कर दें 3 महीने बाद? यस, नॉट मोर देन दैट। फिर आपने फिर 3 महीने लगते हैं स्किन को शो करने में, एंड फिर आपने फिर ब्रेक दिया 2 मंथ्स का, देन यू कैन स्टार्ट, वो भी डॉक्टर के एडवाइस से, नॉट खुद। अच्छा डॉक्टर, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन एज वेल सिंस वी आर प्रीटी मच डन विद दिस सेगमेंट। मैंने नोटिस किया है कि जब भी मेरे स्किन पे लाइक यू नो व्हेनेवर आई हैव फेशियल हेयर, दैट इज द ओनली टाइम आई गेट अ पिंपल। वन आई विल नेवर गेट पिंपल, राइट? सो व्हाट रियली हैपेंस इन अ केस लाइक दैट, जब आपके बाल निकल रहे हों एंड इफ यू डोंट वांट टू गेट लेजर ऑन योर फेस एंड इफ यू गेट पिंपल, देन व्हाट शुड यू डू? अच्छा देखो, डिपेंड करता है ना कि एक्ने कितनी हो रही है। अगर ज्यादा नहीं हो रही है, 1-2 दाने हो रहे हैं, तो यू कैन जस्ट अप्लाई टॉपिकल क्रीम या टॉपिकल क्रीम, एनी क्लिंडामाइसिन जेल और एनी रेटिनॉइड जेल, कोई इशू नहीं है। वो इजी। बाल निकालने चाहिए क्या मुंह के? या यू कैन, क्या मुश्किल है? Would you recommend laser or would you recommend कि हम face wax कराएं और would you recommend कि हम threading कराएं? ये भी डिपेंड करता है। लेजर इज इन ट्रेंड नाउ, ठीक है, एंड इट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, डिपेंडिंग के लेजर कौन सा है। अब बहुत सारे पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि एंटी एग लेजर क्या है, डायोड लेजर क्या है, IPL लेजर क्या है, Alexandrite laser क्या है, lot of lasers are there. So the patient should be asking the doctor के which laser you are recommending. Hair removal के लिए obviously 3 steps ही हैं, waxing करा सकते हैं, threading करा सकते हैं या फिर laser पे जा सकते हैं। Is waxing healthy for skin? कुछ पेशेंट्स को वैक्स सूट करता है, कुछ पेशेंट्स को वैक्स सूट नहीं करता, उनको एक्ने हो जाती है उससे, कॉन्टैक्ट से, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब इस तरह का कुछ होता है तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप लेजर कराएं। स्ट्रॉबेरी स्किन होती है, कुछ पेशेंट्स की इनग्रोन बाल होते हैं हाथों पे, पैरों पे, उसका सिर्फ जो ट्रीटमेंट है वो वैक्सिंग नहीं है, उसका सिर्फ ट्रीटमेंट लेजर है। इफ द पेशेंट कम्स टू अस विद स्ट्रॉबेरी स्किन, obviously the hair is very thin, thick and it's inside. Yes, it's inside. So the waxing is not the remedy for that. That is the only treatment. The laser is the only treatment. ठीक है. So it depends कि हर बंदे की अपनी स्किन है। किसी को अगर वैक्स सूट कर रहा है, they can go for it. कोई इशू नहीं है. Everybody can't afford lasers. Of course. So it is not mandatory. It is not necessary कि हर बंदा लेजर ले. But हाँ, लेजर्स आजकल मार्केट में इन है और बहुत रीजनेबल प्राइस में भी आपको मिल जाता है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने काफी चीजें कवर की। थैंक यू सो मच।